आज बात क्रिकेट के मैदान की नहीं बल्कि उस सिस्टम की होगी जो अपने ही खिलाड़ियों के साथ किसी दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहा है। एक तरफ हमारे पास साहिबजादा फरहान जैसा खिलाड़ी है जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप में बल्ले से आग उगली है। 383 रन, 2 शानदार शतक, विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना और क्रिस गेल जैसे दिग्गजों की बराबरी करना। जब पूरी टीम बिखर रही थी तब ये लड़का अकेला खड़ा होकर लड़ रहा था और टूर्नामेंट का लीडिंग रन स्कोरर बना। लेकिन इनाम में उसे क्या मिला? पीसीबी की ओर से 50 लाख पाकिस्तानी रुपयों का भारी भरकम जुर्माना। हैरानी की बात तो यह है कि ये जुर्माना एक्सप्रेस किसी को नहीं छोड़ रही। साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक तो फिर भी मैदान पर लड़े, लेकिन नसीम शाह जो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ बेंच पर बैठे रहे, उन्हें भी 50 लाख रुपए भरने का फरमान सुना दिया गया है। करीब $18,000 या भारत के हिसाब से लगभग 17 लाख रुपए का ये जुर्माना स्क्वाड के हर एक सदस्य पर लगा है। रिपोर्ट बताती है कि यह फैसला भारत से मिली 61 रनों की हार के तुरंत बाद ही ले लिया गया था और खिलाड़ियों को गाजर दिखाई गई थी कि अगर सेमीफाइनल पहुंच गए तो जुर्माना माफ हो जाएगा। अब जब पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया है तो ये जुर्माना कंफर्म कर दिया गया है। आज सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्यों हारी, क्योंकि हार जीत खेल का हिस्सा है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फैसला इंसाफ है या सरासर जुल्म। साहिबजादा फरहान जैसे परफॉर्मर को, जिसने अपना खून पसीना एक कर दिया, उसी कतार में खड़ा कर देना जिसमें वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक गेंद तक नहीं खेली, क्या ये किसी भी लिहाज से सही है? क्या हार का गुस्सा खिलाड़ियों की जेब पर वार करके निकालना जायज है? क्रिकेट के जानकारों और फैंस के बीच अब ये बहस छिड़ गई है कि पीसीबी का ये कदम टीम का मनोबल बढ़ाएगा या उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आज पाकिस्तान क्रिकेट से जो खबर आ रही है वो खेल की गरिमा और खिलाड़ियों के सम्मान पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये 50 लाख का भारी भरकम जुर्माना किसी अनुशासनहीनता या डिसिप्लिनरी इशू के लिए नहीं बल्कि शुद्ध रूप से खराब प्रदर्शन के लिए लगाया गया है। क्रिकेट के मैदान पर हारना और जीतना खेल का हिस्सा है, लेकिन क्या दुनिया के किसी भी कोने में पूरी की पूरी टीम को सिर्फ इसलिए आर्थिक दंड दिया जाता है कि वे मैच नहीं जीत पाए? पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखें तो बी कैटेगरी के खिलाड़ियों को महीने के लगभग 30 लाख रुपए मिलते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ये जुर्माना उनकी 1.5 से 2 महीने की पूरी कमाई को एक झटके में साफ कर देगा। हैरानी की बात तो यह है कि जुलाई 2025 से जून 2026 के कॉन्ट्रैक्ट्स में पीसीबी ने किसी भी खिलाड़ी को ए कैटेगरी के लायक ही नहीं समझा था। यह इस बात का सबूत था कि बोर्ड को अपने खिलाड़ियों पर पहले से ही भरोसा नहीं था। आज जब हम दुनिया के बाकी क्रिकेट बोर्ड्स पर नजर डालते हैं तो पीसीबी का यह कदम अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व लगता है। ऑस्ट्रेलिया खराब प्रदर्शन पर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देता है, भारत खराब फॉर्म पर सीधे टीम से ड्रॉप कर देता है, इंग्लैंड कप्तानी और लीडरशिप बदल देता है, लेकिन आज तक किसी भी बोर्ड ने पूरी स्क्वाड पर इस तरह का सीधा फाइन नहीं ठोका। पीसीबी ने आज इतिहास तो बनाया है, लेकिन बेहद गलत वजहों से। साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और नसीम शाह जैसे खिलाड़ी जो मैदान पर उतरे तक नहीं, सबको एक ही तराजू में तौलकर दंडित करना क्या पेशेवर रवैया है? ये फैसला खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के बजाय उनमें डर और असुरक्षा की भावना पैदा करेगा। अगर बोर्ड का यही रवैया रहा तो कल को मैदान पर खिलाड़ी खेल के लिए नहीं बल्कि अपनी सैलरी बचाने के खौफ में उतरेंगे। आज हम उस कड़वे सच पर बात करेंगे जिसे अक्सर सिस्टम की खामी कहकर दबा दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, पीसीबी ने खिलाड़ियों पर 50 लाख का जुर्माना तो लगा दिया, लेकिन क्या बोर्ड ने कभी खुद को आईने में देखा है? पिछले 2 सालों में 5 कप्तान बदले गए, बाबर को हटाया, शाहीन को लाए, फिर बाबर को वापस लाए, फिर रिजवान और अब सलमान अली आगा। जब लीडरशिप में ही स्थिरता नहीं होगी तो खिलाड़ी मैदान पर सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? नसीम शाह जैसे मैच विनर को पूरे टूर्नामेंट बेंच पर बिठाए रखा गया और इसके पीछे न तो कोई ठोस वजह दी गई और न ही कोई जवाबदेही तय हुई। जब सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट के फैसलों की वजह से टैलेंट बाहर बैठा रहता है तो उसकी सजा उन खिलाड़ियों को क्यों दी जा रही है जो मैदान पर लड़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स में पीसीबी ने किसी भी खिलाड़ी को ए कैटेगरी के लायक नहीं समझा। जिस बोर्ड को अपने खिलाड़ियों की काबिलियत पर पहले से ही भरोसा नहीं था, आज वही बोर्ड उसी कॉन्फिडेंस की कमी के लिए खिलाड़ियों की जेब काट रहा है। ये तो वही बात हुई कि आपने मजदूर को औजार ही नहीं दिए और अब काम खराब होने पर उसकी दिहाड़ी काट रहे हैं। मैनेजमेंट की गलतियों का खामियाजा खिलाड़ी कैसे भुगतता है, इसका उदाहरण भारत के खिलाफ मैच में भी दिखा। अक्षर पटेल जैसे इनफॉर्म खिलाड़ी को ड्रॉप करके वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना पूरी तरह से मैनेजमेंट का टैक्टिकल कॉल था। तो क्या इस गलत फैसले के लिए जुर्माना अक्षर पटेल पर लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मोहसिन नकवी साहब सर्जरी की बात करते हैं, लेकिन असल सर्जरी की जरूरत उस सिस्टम को है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बजाय सिर्फ शॉर्ट टर्म गुस्से में फैसले लेता है। अगर चेयरमैन और बोर्ड एक ऐसा कल्चर नहीं बना पाए जहां खिलाड़ी निडर होकर खेल सके तो जवाबदेही की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। सिर्फ खिलाड़ियों को निशाना बनाना इंसाफ नहीं बल्कि अपनी नाकामियों को छिपाने का एक तरीका है। आज पाकिस्तान क्रिकेट जिस मोड़ पर खड़ा है वहां जवाबदेही की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन क्या ये जवाबदेही सही दिशा में है? लगातार 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल तक न पहुंच पाना निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इसका समाधान खिलाड़ियों की जेब काटकर नहीं निकाला जा सकता। मगर इंसाफ तब होता जब ये पैमाना सबके लिए एक होता। साहिबजादा फरहान जिन्होंने 383 रन बनाकर अपना लोहा मनवाया, क्या वे जुर्माना डिजर्व करते हैं? या नसीम शाह
जिन्हें मैदान पर उतरने का मौका तक नहीं दिया गया। क्या उन पर जुर्माना लगाना तर्कसंगत है? असलियत यह है कि जब घर में आग लगती है तो सबसे पहले उसकी नींव जांची जाती है, दीवारों को दोष नहीं दिया जाता। इस उपमा में खिलाड़ी तो सिर्फ दीवारें हैं, जबकि पीसीबी उस घर की नींव है। अगर नींव ही कमजोर होगी, मैनेजमेंट में स्थिरता नहीं होगी और कप्तानों की अदला बदली का खेल चलता रहेगा, तो दीवारें तो गिरेंगी ही। सिर्फ दीवारों पर जुर्माना लगाने से नींव मजबूत नहीं होने वाली। आज जरूरत इस बात की है कि आईना सिर्फ खिलाड़ियों को न दिखाया जाए, बल्कि सिलेक्टर्स, कोच और चेयरमैन भी उसमें अपनी सूरत देखें। अगर जवाबदेही तय होनी है तो वो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, वरना ये भारी भरकम जुर्माना सिर्फ हेडलाइंस बटोरने का एक जरिया बनकर रह जाएगा। इससे सिस्टम में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट का आगे का रास्ता अब काफी धुंधला नजर आ रहा है। खबरें हैं कि सलमान अली आगा भी कप्तानी छोड़ने वाले हैं और माइक हेसन का भविष्य भी अनिश्चित बना हुआ है। मोहसिन नकवी के हाथों में अब पीसीबी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की कमान है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि डर के साये में टैलेंट निखरता नहीं बल्कि बिखर जाता है। इस पूरे अंधेरे के बीच साहिबजादा फरहान एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं और वे भविष्य के सुपरस्टार हैं। उम्मीद है कि नसीम शाह का अगला अध्याय बेंच पर नहीं बल्कि मैदान के बीचों बीच अपनी रफ्तार के साथ शुरू होगा। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब शॉर्टकट जुर्माने के बजाय एक ठोस और पारदर्शी सिस्टम की नींव रखे।